अब बीच में हाल मत कर रे, समझो पहले समझो। देखो पहले यहाँ से क्लास 8 क्लास के है, ठीक है। अब विज्ञान कौन सा है? विज्ञान। ई पे आई हमारे चैनल है आज पिंटू कुमार, ठीक है। पाठ का नाम क्या है? घर्षण एक अनिवार्य बल। कौन सा है? घर्षण एक अनिवार्य बल। क्या बोला? एक घर्षण एक अनिवार्य बल, ठीक है। पहले से स्टार्ट क्या है? घर्षण किसको बोलेंगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तुमको पीजी के पढ़ाए घर्षण किसको बोलेंगे? दो सटा होना चाहिए, क्या बोलेंगे? दो सटा उसको बोलेंगे घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल तभी लगेगा जब दो वस्तु सटा होना चाहिए, कितना होना चाहिए? दो वस्तु सटा नहीं होना चाहिए। पाल देखो, घर्षण की फ्रिक्शन, घर्षण की गति का विरोध करता है। क्या करता है? गति का विरोध करता है। और प्लस में विपरीत दिशा में बल लगेगा। कैसे लगेगा? विपरीत दिशा में बल लगेगा। क्या लगेगा? विपरीत दिशा में। मानते कैसे लगेगा? मानते ये रोड है, ठीक है। ये रोड है, ठीक है। एक पर गाड़ी चल रहा है, बताओ जब एक पर गाड़ी चल रहा है, ये जो चाकू कर इधर चल ही रहा है, ठीक चल रहा है ना। ये रोड जो आंकड़ा पकड़ जो है इधर से गति लगा रहा है, अगर चाका इधर से गति लगा रहा है तो दोनों में विपरीत दिशा में बल लग रहा है ना, ठीक है। ये तो एक गाड़ी जो अपन हिसाब जा रहा है, जो रोडवा जो है इसको रोकने चाह रहा, धीमा करने के लिए चाह रहा है। कौन? ये रोड है ना कि रोडवा, इसका धीमा करना। जैसे बोलेंगे घर्षण कहाँ लगता है? गति के विरोध करेगा। क्या करेगा? गति के विरोध करेगा और विपरीत दिशा में बल लगेगा, ठीक है। जैसे हम हिट रहे हैं, देखो जमीन जो है धरती अपन बल लगा रहे हैं उनसे, हम इन्हें से बल लगा रहे हैं, इस जगह हम लोग क्या चल पाते हैं? क्या करते हैं? चल पाते हैं, ठीक है। आखिर बोर्ड है तो बोर्ड में तो विपरीत दिशा में बल नहीं लग रहा है, हम एने के लिख रहा है, बोर्ड एने की बोर्ड है एन ठेल रहा है तो लिख पाते हैं, ठीक है। आप कुछ उदाहरण दे दो। माचिस तिल देखा, माचिस की तिली ओकर घर्षण के कारण ही क्या करते हैं? तो क्या लगा बांटते हैं रे, हाँ सकाल रहा तुम्हें देखो तंगे साहब, ठीक है। आप कैसे उदाहरण देखो। चप्पल में देखा है, चप्पल में देखो कर 5 टाइप का रहता है। क्या है? घर्षण को कम करने के लिए रे, समझ रे, घर्षण को कम करने के लिए क्या कर रही है। और ट्रैक्टर में देखा बड़े बड़े चाका लगाया जाता है, ट्रैक्टर में जो बड़े बड़े हथियार रखता है, 5 पत्तिया में कितना में रे बड़का चाका में कठिन लगा रहता है। क्या किस लिए? घर्षण को कम करने के लिए लगाया जाता है। घर्षण को कम करने मैंने कि दुनिया में जितना में ना घर्षण के कारण कुछ काम होता है। क्या करता है? देखो एक में घर्षण का है कम है कि बेसी? पंखा में एक घर्षण ना का है, एक कुछ दो सटल तब लग रहा है थोड़ा सा घर्षण, ठीक है। अब घर्षण उदाहरण आपको दे सकते हो, क्या दोगे? कहाँ बजा रहे हटाओ इतना समझ। घर्षण मतलब समझिए ना, जिगर में गति विरोध करता हो अब विपरीत दिशा में बल लगाना चाहिए, ठीक है, समझिएगा। अब याद देखो घर्षण, अगर देखो चिकने सतह पर घर्षण क्या लगेगा? कम। चिकने सतह पर घर्षण कम और उखड़े सतह पर घर्षण ज्यादा लगेगा। घर्षण ज्यादा लगेगा, घर्षण ज्यादा लगेगा। अगर आप किसी किचकल जगह, किचकल देखा, किचकल जगह, किचकल वहाँ पर घर्षण कम रहेगा ज्यादा? घर्षण कम रहेगा। जिस व्यक्ति घर्षण कम रहेगा वहाँ कहाँ हो जाएगा? पिछले गिर जाएंगे, क्या हो जाएंगे? पिछलाहट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परेशान। वहाँ घर्षण का हो गया है कम, कहाँ घर्षण कम, ठीक है। हम अभी बोर्ड पर लिख रहे हैं, में घर्षण कम है ज्यादा? कम नहीं बेसी है। अब कम रहता बोर्ड पर नहीं लिखा पाता, चिकना है, ठीक है। घर्षण में ज्यादा इसलिए बोर्ड पर लिख सकते हैं। चिकना सतह मतलब कुछ लिखेबे नहीं करेगा, पिछल जाएगा। चिकना का मतलब क्या? पिछल जाएगा। अभी पंखा चल रहा है तो कर में घर्षण के काम के ज्यादा घर्षण ज्यादा हो जाएगा। घर्षण काम है तो घर्षण ज्यादा रहता नहीं चलता, ठीक ना। अब चलबो करता खर खर करता वो, इसलिए घर्षण कम करने के क्या डालते उसको में घी से तेल नहीं डालता, हाँ ठीक है। देखो चिकना सतह पर घर्षण क्या होगा? कम और उखड़ी सतह पर घर्षण ज्यादा, ठीक है। उखड़ी सतह पर घर्षण ज्यादा। अभी दीवार में घर्षण कम है कि ज्यादा कि कम? ज्यादा क्योंकि रुखड़ा सतह कहा, रुखड़ा सतह जब रहे घर्षण ज्यादा और चिकना सतह रहे घर्षण कम। इसका उदाहरण और दो। ये रोड घर्षण है, घर्षण रोड जो है घर्षण कम है कि ज्यादा? घर्षण ज्यादा है रे, कम कैसे हो जाएगा? ज्यादा घर्षण, कम घर्षण अगर गिर जाए कुछ के। आखिर रोड इतना रुखड़ा टाइप की बनाता, रोड बनाता, रोड अगर रोड उसको बनाता सरकार को चिकना बना देता। रोड रुखड़ा इसलिए बनाया तो घर्षण ज्यादा होना चाहिए ता ना भाई हम लोग चल सकता। हाँ कहा
तब चल सकता है। आगे चपले में ये ऊपर सत्ताकार बना देता है ताकि हम लोग चल सके। ये समझ दिमाग नहीं लग रहा। आप उदाहरण दो। माचिस की तिली देखा, वो भी माचिस तिलिया और में घर्षण ज्यादा रहेगा तो काम घर्षण को ज्यादा रहेगा तभी कुछ बढ़ सकता है, किंतु घर्षण करेगा। अब कुछ है नहीं यार, ज्यादा मत हो। और चिकना सतह पर घर्षण ज्यादा नहीं कम, चिकना सतह घर्षण कम और रुखरुखा सतह रहा घर्षण ज्यादा। इतना याद रखना, ठीक है। अब पूछिए इनका कौन है। घर्षण के मुख्य रूप से दो कारक कौन कर, प्रकृति और वस्तु के भार। कितना है, प्रकृति और वस्तु के भार। प्रकृति और वस्तु के भार। आओ देखो स्टैटिक घर्षण कौन है, स्टैटिक इंग्लिश में बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक घर्षण किसको कहेंगे, मानते कोई क्या बोला है, विराम से गति में लाना। क्या हो गया, विराम से लाना बोलेंगे स्टैटिक घर्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टैटिक घर्षण बोलेंगे। मान ले कि क्या कर सकते हो, माने मार्कर मान लेते, ठीक, हटाओ बोले मार, ये मार्कर है ना, ठीक है। अभी कहाँ है, विराम में, ठीक है। और यहाँ से इसको उठा के यहाँ कर देंगे कि काम आ गया, गति में आया। तो यहाँ से गति में आई, यहाँ से उठा के यहाँ लगी, काम आ गया गति में, ठीक है। तो कौन घर्षण आ जाएगा, स्थिति घर्षण में। मतलब अभी विराम अवस्था में है, विराम मतलब स्थिर जगह पर, ठीक है। अब यहाँ से रख देंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ लाने का गति, यहाँ से यहाँ लाने का गति में आ जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में कौन बल लग रहा है, कौन घर्षण, स्टैटिक घर्षण। मतलब खिसकना भी आगे लिखो, आगे बोलना इसको खिसकना भी कर सकते हैं। स्टैटिक घर्षण मतलब खिसकना, मैंने कहा यहाँ बैठल है, कोई आदमी नहीं कहता आगे खिसको ना, खसक जाता है। यहाँ से कितना दूर हो गया, कौन बल हो, घर्षण हो गया, स्टैटिक घर्षण। स्टैटिक घर्षण इतना पर ध्यान रखो। जो व्यक्ति खिसकना का बोल रहा है, खिसकना का रहा, कौन बल लग रहा है, कौन घर्षण लग रहा है, स्टैटिक घर्षण। क्या बोल रहा है, स्टैटिक घर्षण। क्या भी बोल सकते हो, विराम और गति में आ जाता है।